अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत महंगाई और माशी सूरत हाल के हवाले से होने वाले एक इजलास में किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में वजीर आजम को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने वफाकी वुज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि वुज़रा अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया। मौजूदा हुकूमत की जबान से रियासत मदीना की बातें अच्छी नहीं लगती। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत मदीना में सबको बुनियादी हुकूक हासिल थे। अद्वियात 500% महंगी कर दी गई हैं। डॉलर आज बुलंद तरीन सतह पर है। गरीब के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। रियासत मदीना का दिन रात नाम लेने वाले उन्होंने फिर महंगाई का एक और सैलाब में आवाम को डबो दिया है। बिजली फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा, जनाब स्पीकर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। और फिर ये रियासत मदीना की बात करें जनाब स्पीकर, घी को देख लें, 49 रुपए उसमें इजाफा हुआ ये 72 घंटे पहले। कुकिंग ऑयल को देखें, 110 रुपए का इजाफा हुआ। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है। आटा और चीनी और दाल 20,000 रुपए महीना कमाने वाले कुंबे की अप्रोच से बाहर जा चुका है और 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा? जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद जब स्पीकर ने वफाकी वजीर मुराद सईद को बोलने की इजाजत दी तो अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान ने कोरम की निशानदही की और ऐवान से वॉकआउट कर गए। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि लंदन केस पर बड़ा शोर मचाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गईं। शहबाज शरीफ के तर्जुमानों ने तासुर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग में बरियत हुई है। आज तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके बहाने बना रहे थे कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, मुझे जल्दी छुट्टी दे दी जाए। वहाँ पर मैंने इजलास में शरीक होना है। असम्बली का इजलास तो पिछले 4 दिन से चल रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं नजर आया शहबाज शरीफ साहब। इधर आज एक झूठा बहाना करके अदालत से तारीख लेके इस्लामाबाद चले गए। तो ये तो पहली मिसाल है, सबूत है शहबाज शरीफ की शोबाजी कि सरासर झूठ पे मबनी चीज़ें अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए पेश करने की कि जैसे पता नहीं क्या उनकी तो तमाम गुनाह धुल गए। देखिए, शहबाज शरीफ अपने मुकदमे को बेजा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। फिर अदालत आज एक तारीख देने लगी तो उन्होंने कहा नहीं उस तारीख को तो मुझे फलानी अदालत में बुलाया हुआ है, फलां अदालत में बुलाया हुआ है। तो इस तरह के बहाने करके जो असल मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उससे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ वो एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और वो बड़े साफ शफाफ इंसान हैं। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। एक जानिब तो अशिया खुरनोश आम आदमी की दस्तरस से बाहर और दूसरी जानिब पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और इंटर बैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है। इंटर बैंक में
₹1.82 महंगा होने के बाद डॉलर की कीमत ₹173 तक पहुंच गई है। ये पाकिस्तान की तारीख में डॉलर की सबसे ज्यादा कीमत है। अमरीकी डॉलर की कदर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसकी वजह अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों की जानिब से अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर जायदादों की खरीदो फरोख्त है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में पाकिस्तान से बड़ी तादाद में डॉलर्स की अफगानिस्तान मुंतकली जारी है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तारीखी इजाफे की एक बड़ी वजह मुल्क का बढ़ता हुआ दरामदी बिल है, जो तजारती और जारी खातों के खसारे में बेतहाशा इजाफा कर रहा है और इसका मनफी असर मुल्क के शरह मुबादला में रुपए पर बहुत ज्यादा दबाव की सूरत में निकल रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर भी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार कर चुके हैं कि अफगान सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौशी तजज़ियाकार फरूख सलीम के मुताबिक डॉलर की बढ़ती कदर की बड़ी वजह हुकूमत पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल्स हैं। पिछले महीने कोई महीने भर की 6-6.5 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर डाली है और एक्सपोर्ट जो है वो 2013 के लेवल से बढ़ नहीं पा रही और खसारा जो है वो 4-4.5 अरब रुपए महीने की बुनियाद पे, जो पिछले 74 साल की माशी तारीख में पहले कभी देखा नहीं गया था। इसी के नतीजे में इतना प्रेशर है रुपए के ऊपर कि वो डॉलर के सामने जो है वो गिरता चला जा रहा है। माशी माहिर अशफाक तोला का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेहतर माशी पॉलिसी न होने की वजह से डॉलर की कदर बढ़ी है। आपकी डिवैल्यूएशन आपको मारी, अगर आप 152 से लेके 171 पे या 172 रुपए 60 पैसे पे लेके जाएंगे डॉलर को, तो वो कन्वर्जन आपको मार रहा है। एक्चुअली ये अपनी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट जो हुई है करेंसी की इनसे, उसको छुपाने के लिए वो ये एक बात कर रहे हैं। जी न्यूज ज़राए का कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने की एक बड़ी वजह अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला और मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसके बाद अफगानिस्तान में जायदादों की कीमतें गिरी और पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों ने अपने मुल्क में जायदादें खरीदनी शुरू कर दी। ये जायदादें पाकिस्तान से स्मगल होने वाले डॉलर से बनाई गयी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी इस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में डॉलर स्मगलिंग की वजह शहरियों की जानिब से कम या ज्यादा मिकदार में डॉलर्स की अफगानिस्तान मुंतकली को करार दिया था। खबर आपको दें, वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया। DG NCOC ने कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को सराहा। ब्रीफिंग में कोरोना के सदेबाफ, वैक्सीनेशन, मैनेजमेंट और मनसूबाबंदी पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा को सुबुकदोशी पर मोमेंटो से नवाजा। वज़ीर आज़म ने सूबों और इदारों की कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की तारीफ की। उनका कहना था कि NCOC ने कोरोना के खिलाफ कौम की जंग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि DG ISI के हवाले से सारे मामला तय हो चुके हैं। अपोजिशन वाले जमहूरियत पसंद नहीं, वो डील की तलाश में हैं। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं, उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। आपको पता चलता है कि नहीं वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंक की सोच है, ना इनकी कोई इंतजामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। हमें जो महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपा सालार को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की पेशा वाराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ पायदार ताल्लुकात और दो तरफा रवाबित की रिवायत पर बरकरार है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफाती ताउन जारी रखा जाएगा।
वतन अजीज के दिफा में पाक फौज के एक और जवान ने जान निछावर कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 25 साला सिपाही सैफुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। बुज़दिल दहशतगर्दों को एक बार फिर आसान हदफ की तलाश। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि आम शहरियों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां पूरे मुल्क में जोरों शोर से जारी हैं। मुल्क का शहर शहर करिया करिया या रसूल अल्लाह के परचमों से सजा हुआ है। महबूब खुदा खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ताजदार मदीना सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न कराची से लेकर खैबर तक सल्ले अला नबी ना की सदाएं गूंज रही हैं। शहर शहर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कहीं मदीना मुनव्वरा तो कहीं काबतुल्लाह के खूबसूरत मॉडल्स सजा दिए गए। मसाजिद और जगह जगह मिलाद की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं। सबीलें सजा दी गई हैं। इमारतों को बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन कर दिया गया। सब झंडे लगाए गए हैं तो कहीं नालैन पाक की शबीह की ज़ियारत हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में नजरो न्याज का भी भरपूर एहतमाम हो रहा है और हर एक की खुशी दीदनी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेक व्यू पार्क में महफिल समा सजाई गई है, जहां नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कव्वाली पढ़ने के लिए नामवर गुलकार मदऊ किए गए हैं। इस वक्त हैदर शिराजी महफिल समा से हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल समा का इनकाद किया गया है, जहाँ पर कव्वाल और नातख्वानों को बुलाया गया है। आज यहाँ पर आबदा परवीन आकर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी, कव्वाली पढ़ेंगी। इसके अलावा सनम मारवी और दीगर गुलकारों को यहाँ बुलाया गया है। इस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को यहाँ पर बरकी कमकमों से सजा दिया गया है और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया गया है। और लेक व्यू पार्क के जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुल्क भर से ये बड़े नाम जो गुलकारी करते रहे कव्वाल, वो यहाँ बुलाए गए हैं और तकरीब का इनकाद किया गया है। शुक्रिया हैदर शिराजी। और जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले तैयार हैं। कराची के इलाके हुसैनाबाद को भी आशिकाने रसूल ने दुल्हन की तरह सजा दिया है और यहाँ की एक गली खुसूसी तौर पर सजाई गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान, उनसे तफसील जानेंगे। रिजवान, जरा बताइएगा कैसा मंजर आप देख रहे हैं और आशिकाने मुस्तफ़ा ने किस तरह इज़हार मोहब्बत किया है? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पूरी गलियां जो हैं वो सजाई गई हैं। इसके अलावा तमाम जो ऊंची इमारतें हैं उसको बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। तमाम मसाजिद जो हैं शहर की, उनको बरकरी कुमकुमों से सजाया गया है। हम इस टाइम हुसैनाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी गली जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। हमारा कैमरामैन उबैद आपको दिखाएगा कि ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तमाम इमारतें जो हैं
उन पे बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूरा ये गली जो है इसको मुकम्मल तौर पर सजाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं वो लगे हुए हैं। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में जो आशिकाने रसूल हैं वो इन जगहों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जिसको सजाया गया है इसको देखने आ रहे हैं। अगर इस तरफ आएँ तो देखें कितनी खूबसूरती से ये चरागे का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ सजाई गई हैं, बीच में चरागों के लिए दिए रखे गए हैं। इसी तरह पूरी गली को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। आज यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि आज चांद रात है। यकीनन हमारे लिए कल का दिन ईद का दिन है। हर शख्स जो है वो अपने तरीके से अपनी मोहब्बत का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहद खान, हमें अपडेट कर रहे थे। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत के हवाले से मुल्क भर में महफिल मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। इसी तरह कराची में वाक़ महफिल मुर्तज़ा में भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क के मारूफ सना खां नात खानी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रज़ा से, जो इस वक्त महफिल मुर्तज़ा में ही मौजूद हैं। अली, बताइएगा कैसे इंतज़ामात हैं महफिल मुर्तज़ा में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी खुशी जो है उसका इजहार किया जा रहा है और यहाँ पर नाते मुस्तफ़ा जो है वो पढ़ी जा रही है और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सीरत नबी के हवाले से बातचीत भी की जाएगी। और नुमाया बात यहाँ पर यह है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो तमाम के तमाम लोग इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से यहाँ पर जमा हैं और लोग भी जो हैं अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जो है यहाँ पर नाते जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं। उसके बाद सीरत नबी के हवाले से जो है गुफ्तगू फरमाई जाएगी। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह पूरे मुल्क भर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो इमारतों को सजाया गया है, तो वहाँ इस मकाम पर भी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है कुमकुमों से सजाया गया है और जो महफिल है उसका आगाज़ हो चुका है और ये देर रात तक जो है वो जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अली रज़ा, हमें अपडेट कर रहे थे महफिल मुर्तज़ा से। सरकार की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी को पुरजोर तरीके से मनाने के लिए आशिकाने रसूल की जानिब से महफिल नात का एहतमाम किया जा रहा है। लाहौर के इलाके इचरा में 32 साल से इस महफिल का एहतमाम किया जाता है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ शोएब अहमद से। मियाँ शोएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हर कोई आशिक़ रसूल पुरजोश दिखाई दे रहा है। अपने अपने अंदाज में जो महफिल नात और उसके साथ साथ लंगरों न्याज का एहतमाम करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त इचरा के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ अरसा 32 साल से खसूसी तौर पर जो 11 रबीउल अव्वल की रात महफिल नात और उसके साथ साथ 12 रबीउल अव्वल को जो खसूसी तौर पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ जो मियाँ एहसान बरादर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये हमारा पिछले 32 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है इचरा बाम्बास चौक में। ये अल्हम्दुलिल्लाह 11 रबीउल अव्वल की खास रात अल्हम्दुलिल्लाह हम महफिल मिलाद का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह बेबहा सरकार के सना खान हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और सरकार की सना खानी करते हैं। बिल्कुल, अरसा 32 साल से इसी तरह जो खसूसी तौर पर यहाँ महफिल मिलाद और उसके साथ साथ जो आशिकाने रसूल के लिए खसूसी तौर पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पूरे बाज़ार को बहुत पुरनूर तरीके से जो सजाया जाता है, बरकी कुमकुमें लगाई जाती हैं, स्टेज बनाया जाता है और आज कुछ ही देर बाद जो महफिल मिलाद होगी, जिसके बाद खसूसी दुआई तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मियाँ शोएब, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से लाहौर में मिनाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम और 30वें सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। मीनार पाकिस्तान के अहाते में होने वाली इस महफिल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आशिकाने रसूल शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद ज़ीशान नवाज से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर मुल्क भर समेत दुनिया भर में महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान के अगब में, जहाँ पर मिनाजुल कुरान की जानिब से सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग शरीक हैं और इसके अलावा लोगों की
आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर के बाद लोगों से आशिकाने रसूल से जनाब ताहिरुल कादरी साहब खिताब करेंगे। इसके अलावा जो बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए अलग अलग बैठने के अलग अलग से इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा तमाम तबकात फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और अक़लियती रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दी गई है। जी, खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वार्म अप मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 130 रन का हदफ दिया था। कप्तान बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान ने 13 रन बनाए। फखर जमान 46 और शुएब मलिक 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हसन अली, हारिस शाहीन अफरीदी की 2-2 विकेटें। कौमी टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि तमाम क्रिकेट फैंस एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की तफसीलात जानना चाहते थे। श्रीलंका को एशिया कप T20 जबकि पाकिस्तान को 2023 में एशिया कप वनडे टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली। रमीज राजा ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय सदर क्रिकेट बोर्ड शाहरुख गांगुली से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।